Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 3rd of the 3rd chapter, The Secret of Success, Health and Power. Before this part 1 and 2 have been uploaded already. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. धन्यवाद. This is the 3rd video on the 3rd chapter, The Secret of Success, Health and Power. तो इस चैप्टर में आगे हम देखते हैं क्या है। इस चैप्टर को जेम्स एलन ने लिखा है, तो इस चैप्टर में जेम्स एलन आगे क्या बताते हैं, जो सेक्रेट ऑफ सक्सेस, हेल्थ एंड पावर से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यू, इस पे बातें करते हैं। तो लेट्स सी इन द डिटेल। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवीन्ड इन द थॉट रियल्म। ट्रू हेल्थ, जो अच्छी हेल्थ है, ट्रू सक्सेस, अच्छी सफलता है, गो टुगेदर, साथ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अच्छी हेल्थ और सक्सेस दोनों साथ साथ जाते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छा होगा तो सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अगर कोई भी पर्सन कमज़ोर होगा, बीमार होगा, तो वो कैसे सफल हो पाएगा अपनी लाइफ में? वो मेहनत कर ही नहीं पाएगा, तो वो सफल हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जेम्स एलन ने कहा है कि ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, ये दोनों साथ साथ जाते हैं। फॉर, क्योंकि दे आर इनसेपरेबली। इनसेपरेबली का मतलब होता है जिसे अलग न किया जा सके। इंटरविन, एक दूसरे से जुड़े होना। इन द थॉट रिल्म, थॉट रिल्म का मतलब कि जो हमारी सोच है, सोच का जो फील्ड है, दायरा है, उसमें। तो यहाँ पे जेम्स एलन कहते हैं कि जो हेल्थ और सक्सेस होते हैं वो साथ साथ जाते हैं, क्योंकि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। वो एक दूसरे से बिना अलग हुए एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कहाँ पे? हमारे विचारों की जो दायरा है उसमें। तो जो हमारे विचारों की दायरा है उसमें ट्रू हेल्थ और ट्रू सक्सेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिना अलग हुए। तो इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हेल्थ को आप सक्सेस से अलग कर देंगे तो वी कांट अचीव सक्सेस, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हेल्थ रहेगा तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। अब यहाँ पे क्या कहा है? पावर मीन्स शक्ति, फेथ मीन्स विश्वास। तो जो विश्वास की शक्ति है उसके द्वारा एवरी इंड्योरिंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड। इंड्योरिंग मतलब बिल्कुल अस्थाई रहने वाला काम। यहाँ पे इंड्योरिंग वर्क है, मतलब इंड्योरिंग वर्क का मतलब अस्थाई वर्क, और अकम्प्लिश्ड मतलब पूरा होना। तो जो फेथ का विश्वास है, विश्वास की जो शक्ति है, उसके द्वारा कोई भी काम, मतलब हर जो इंड्योरिंग वर्क है, जो लंबे समय तक चल सकते हैं, वो काम पूरा किया जा सकता है या पूरा होता है। कैसे पूरा होता है? विश्वास की शक्ति के द्वारा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए, गॉड पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं और ऊपर वाला हमारा साथ देगा, तभी कोई काम कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क। अब देखिए क्या कहा गया है आपको। फेथ, कौन सा फेथ? यहाँ पे जो कहा है ना जेम्स एलन ने कि फेथ, पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति। तो कौन सी विश्वास की शक्ति? फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीम मीन्स गॉड, गॉड में जो विश्वास है वो शक्ति, उस विश्वास की शक्ति। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, जो कानून है, जो संविधान है, जो चल रहा है, संविधान का शासन चलता है हमारे देश में, तो संविधान का जो शासन है उस पे भरोसा होना चाहिए, अपने कानून पे भरोसा होना चाहिए, अपने लॉ पे भरोसा होना चाहिए। फिर फेथ इन योर वर्क, आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए। एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और आपको अपने पावर पे भरोसा होना चाहिए। किस पावर पे? किसी काम को करने की जो पावर है उस पे भरोसा होना चाहिए। मतलब कि आपको अपने ऊपर इस बात को लेकर भरोसा होना चाहिए कि आपके अंदर क्या है, वो पावर है उस काम को कंप्लीट करने की। तो यहाँ पे जब इन्होंने कहा कि बाय द पावर ऑफ फेथ, का मतलब है कि गॉड पे भरोसा होना, रूलिंग लॉ पे भरोसा होना,
और साथ में अपने काम पे भरोसा होना और अपने काम करने की क्षमता शक्ति पे भरोसा होना। तो जब ये विश्वास होगा तभी हम किसी भी अस्थायी काम को पूरे रूप से कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जब ऐसा होगा तो व्हाट विल हैपन? हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। अब यहाँ पे जेम्स एलन कहते हैं कि जब आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो आपके लिए एक चट्टान पड़ा हुआ जिस पे आप निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हेयर इज़ द रॉक अपॉन विच, यहाँ एक चट्टान है, रॉक है, चट्टान है, अपॉन विच जिसके ऊपर यू मस्ट बिल्ड, आप निर्माण करेंगे। इफ़ यू वुड अचीव, अगर आप अचीव करते हैं, उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, पाते हैं, किस चीज़ को? उस विश्वास को जो कहा है इन्होंने, तो आप उस चट्टान पर क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। किस चीज़ का? अपने सुनहरे भविष्य का। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर आप खड़ा होते हैं और गिरते नहीं हैं तब, यानी कि आप अपने भरोसे पर टिके हुए हैं, अपने भरोसे से हिल नहीं रहे हैं, डिग नहीं रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? एक चट्टान है जिस पर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें अपने गॉड पे, अपने रूलिंग पावर पे, साथ में अपने काम पे और अपने काम करने की क्षमता पे भरोसा होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है और हम खड़े होते हैं, गिरते नहीं हैं, तो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे, और अचीव करेंगे तो हम अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट promptings within you, to be always true to the divine self, to rely upon the inward light, the inward voice, and to pursue your purpose with a fearless and restful heart, believing that the future will yield unto you the need of every thought and efforts। देखिए इतना लंबा नहीं काफ़ी लंबा हो जा रहा है ये सेंटेंस, आगे इसको कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट में। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अब आपको फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? ये विश्वास, ये भरोसा जो है, जिनके ऊपर भरोसा करने के लिए जेम्स एलन ने कहा है, उसे आपको हर परिस्थिति में, सर्कमस्टांसेस मीन्स हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में आपको उसको फॉलो करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, प्रॉम्प्टिंग्स मीन्स होता है उत्साह, तो आपके अंदर जो उत्साह है, टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, तो आपके अंदर जो हाईएस्ट बहुत चरम उत्साह है वो टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, हमेशा गॉड के प्रति ट्रू होना, सत्य होना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, गलत रास्ते पे नहीं जाना। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, आपको भरोसा करना होगा किस पे? इनवर्ड लाइट पे। इनवर्ड लाइट का मतलब क्या? आत्मा का जो प्रकाश है उस पर आपको भरोसा करना होगा। द इनवर्ड वॉइस, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा करना होगा। एंड टू परस्यू योर पर्पस, और फिर आपको अपने उद्देश्य, पर्पस मीन्स उद्देश्य, तो अपने उद्देश्य को पीछा करना होगा, परस्यू करना होगा, यानी कि अपनी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगे रहना होगा। कैसे? विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, बिना डरे हुए। बिल्कुल डरना नहीं है कि हमारा ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको आगे बढ़ना है। एंड रेस्टफुल हार्ट, ऐसे हार्ट के साथ कि बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम परेशान रहे, घबराए रहें कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होकर और भगवान पे भरोसा करते हुए, अपने काम पे भरोसा करते हुए, खुद पे भरोसा करते हुए, रूलिंग लॉ पे भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आपके अंदर जो हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा उत्तेजना आपके अंदर भरा हुआ है, चरम उत्साह जो भरा हुआ आपके अंदर, उसका यूज करना है। और आपको अपने डिवाइन सेल्फ, अपने गॉड के प्रति सच होना है, सत्य रहना है, ट्रू होना है, गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। आपको अपनी आत्मा की जो प्रकाश है उस पर भरोसा करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे आपको भरोसा करना है। तो इन सब के साथ आप फियरलेस होकर, बिना डरे हुए, बिल्कुल शांत दिमाग से आप अपने उद्देश्य का पीछा कर सकते हैं,
मतलब अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल yield unto you the need of every thought and effort, knowing that the laws of the universe can never fail। अब आपको विश्वास करना होगा, ये मानना होगा, बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल yield unto you, यह विश्वास करते हुए कि जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो आपके सामने क्या होगा, yield करेगा, झुक जाएगा। द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड द एफर्ट, लेकिन उसके लिए क्या जरूरत होगी, आपके हर विचार में, हर प्रयास में आपको लगे रहना होगा। यानी कि आप अपने अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं, जितने भी प्रयास आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको लगे होना होगा कि नहीं, आप अपना फ्यूचर जो है बना के रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो भविष्य है आपके कदमों पर होगा। अदरवाइज आप थोड़ा भी डिगे अपने विश्वास से, थोड़ा भी हिले अपने जो भरोसा है अपने पे और ऊपर वाले पे, उससे थोड़ा भी विचलित होते हैं तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, साथ में आपको इस बात पे भी भरोसा होना होगा कि जो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का कानून है वो कभी फेल नहीं होता। कहते हैं ना कि विधाता का नियम है तो वो कभी फेल नहीं होता, वो कभी भी असफल नहीं होता। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड्स, और जब आप ये जान जाएंगे कि जो यूनिवर्स का लॉ है, ब्रह्मांड का कानून है, वो कभी फेल नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे, आप भरोसा करेंगे और आप शांत दिमाग से अपने काम पे लगे रहेंगे, बिल्कुल एकदम अडिग होकर, बिना हिले डुले, थोड़ा भी अपने जो दिमाग इधर उधर बिना भटकाए लगे रहेंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और वो सफलता कैसे मिलेगी, मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, मतलब जैसे मैथ्स में क्या होता है, एवरीथिंग क्लियर होता है, सब कुछ स्पष्ट होता है, तो उसी स्पष्टता के साथ, उसी क्लैरिटी के साथ आपको क्या मिलेगा, योर ओन विल कम बैक, आपकी खुद की इच्छा शक्ति क्या होगी, आपके अंदर बनी रहेगी। व्हाट टू डू, क्या करने के लिए, अपने पर्पस को पाने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मेहनत करते रहेंगे। दिस इज फैथ एंड द लिविंग ऑफ फैथ, यही विश्वास है और यही विश्वास का जीवन है। तो अगर आपको ये सब आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बना रहे, ठीक है, और वो विश्वास का जो जीवन है, यानी कि विश्वास हमेशा के लिए बना रहे, लाइफ टर्म तक बना रहे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, तभी पॉसिबल है। वरना जैसे फैथ आपका लिविंग नहीं रहा है, यानी कि डेथ कर गया, यानी कि आपके अंदर जो विश्वास है खुद के प्रति, अपने काम करने की क्षमता के प्रति, गॉड के प्रति, सुप्रीम लॉ के प्रति, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप जब भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका कोई काम कंप्लीट होगा। तो आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही अपने काम को पूरा करने के लिए। बाय द पावर ऑफ सच फैथ the dark waters of uncertainty are divided. Every mountain of difficulty crumbles away and the believing soul passes on unharmed. अब देखिए क्या कहा गया, by the power of such faith, तो ऐसे ही विश्वास की जो शक्ति है, जो कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, तो ऐसे ही विश्वास की शक्ति के द्वारा द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, तो जो अनिश्चितता के काले पानी है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। मतलब आपके सामने कोई भी इफ़ बर्ड्स वाली बात नहीं रहेगी आपके सामने। अगर आपके अंदर ये भरोसा रहेगा, इस भरोसे की शक्ति अगर आपके अंदर रहेगी, तो फिर जितने भी अनिश्चितता हैं, जितना भी डर है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये भी नहीं रहेगा आपके मन में कि आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, आपको लगता होगा कोई काम स्टार्ट करने के पहले कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये बाधाएं, वो बाधाएं हैं, लेकिन जब आप उस काम के पीछे लग जाएंगे इस भरोसे के साथ कि नहीं हम ये करके रहेंगे, तो फिर देखिए वो सारी बाधाएं क्या होती है, ख़त्म हो जाती। तो जो डिफ़िकल्टी का पर्वत है, जो परेशानियों का पर्वत है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे
क्रम्बल्स अवे हो जाएगा, यानी कि लुढ़क जाएगा, वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड, और वो सोल जो बिलीव करता है किस पे, गॉड पे, ओवर रूलिंग लॉ पे, खुद के काम पर और अपने काम करने की क्षमता पे। तो ऐसे आप विश्वास करने वाली जो आत्मा होती है, यानी कि ऐसे लोग जो इस तरह का विश्वास करते हैं, जिनके अंदर ऐसा विश्वास बना हुआ है, तो पासेस ऑन अनहार्म, वो बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अपने काम में, और वो आराम से आगे बढ़ जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो दृढ़ विश्वास है कि दे कैन डू एनीथिंग। ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर कि हम कर सकते हैं, और जब हम कर सकते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। Strive, O reader, to acquire above everything the priceless possessions of this dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, स्ट्राइव ओ रीडर। अब ये अपने रीडर से, यानी कि इस एस्से को पढ़ने वाले लोगों से जेम्स एलन आह्वान करते हैं कि उठो, जागो, प्रयास करो। स्ट्राइव मतलब मेहनत करो, प्रयास करो। क्या करने के लिए? टू एक्वायर, पाने के लिए। क्या पाने के लिए? एबोव एवरीथिंग, ऊपर जितनी बातें कही गई हैं उन सबों को पाने के लिए। ऊपर क्या कहा गया है कि भगवान पे भरोसा करना, खुद पे भरोसा करना, यही सारी बातें कही गई है। तो उन सभी चीज़ों को पाने के लिए आप मेहनत करिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने काम में सफल होंगे। द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ। अब ये क्या है? द प्राइसलेस पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार होता है, प्राइसलेस मीन्स बहुत कीमती होता है, अनमोल, जिसको कहेंगे कीमती नहीं कहेंगे, अनमोल कहेंगे। ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, डॉन्टलेस मतलब होता है ब्रेव, मतलब निडर। तो ऐसे निडर फेथ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ऐसे निडर फेथ का जो अनमोल पोजीशन है, अधिकार है, उसको पाने के लिए, उसे एक्वायर करने के लिए आप उठो, प्रयास करो। फॉर इट इज़ द टॉलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब ऐसा निडर फेथ बना रहेगा, मतलब आपके अंदर दृढ़ विश्वास बना रहेगा, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, तो फॉर इट इज़ द टॉलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि इसी को क्या कहा है यहाँ पे जो राइटर है, उन्होंने क्या कहा है? टॉलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, मतलब यही खुशी की तावीज़ है, यही खुशी का मंत्र है, यही सफलता का मंत्र है, यही शांति का मंत्र है, यही पावर का मंत्र है। ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और उन सभी चीज़ों का मंत्र है जो जीवन को क्या बनाता है? महान बनाता है। ग्रेट मीन्स महान, मेक्स मीन्स बनाना, लाइफ मीन्स जीवन। तो जो जीवन को महान बनाता है, उन सब की ताबीज़, उन सब का मंत्र क्या है? ये डॉन्टलेस फेथ है, ये निडर विश्वास है खुद के अंदर, भगवान पर, कानून पर, हर चीज़ पे, ठीक है। तो ये विश्वास ही आपको क्या देता है? खुशी देती है, सफलता देती है, शांति देती है, शक्ति देती है, ज़िंदगी को महान बनाने की हर चीज़ आपको मिलता है। सुपीरियर टू सफरिंग, और आप अपने सफरिंग, जो दुख है, कष्ट है जीवन के, उसके आप सुपीरियर हो जाते हो, यानी कि आपके सामने जो आपके दुख और कष्ट है ज़िंदगी के, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते, कुछ भी नहीं रहते हैं। बिल्ड अपॉन सच अ फैथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल। अगर आप ऐसे विश्वास को बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, आप खुद को ऐसे विश्वास पे बनाते हो, तो व्हाट विल हैपन? यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है अनंत, जो कभी ख़त्म ना हो। तो अनंत रॉक, अनंतता के जो रॉक है, चट्टान है, उस पर आप निर्माण करोगे। किसका? अपने भविष्य का। क्योंकि अनंत होगा तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, तो आपका भविष्य हमेशा के लिए संवर जाएगा। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और किससे? ये जो अनंत रॉक है,
उस पर किससे आप बनाओगे, अनंत मटेरियल से ही बनाओगे, मतलब ऐसे मटेरियल से अपने भविष्य का निर्माण करोगे अनंत रॉक पे, जो कि अनंत हो, कभी ख़त्म ना हो। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे इस रॉक पे, अनंत रॉक पे जो स्ट्रक्चर बनाओगे अनंत मटेरियल से, वो क्या होगा, इरेक्ट मीन्स बनाना होता है, तो वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा, वो बिल्डिंग क्या होगी, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। डिसॉल्व मतलब नष्ट नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ material luxuries and reaches the end of which is dust। क्यों? For it will transcend all the accumulation। अब ये क्या करेगा, ट्रांसेंड करेगा, आगे बढ़ाता है, ट्रांसेंड करता है, फॉर द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज। ठीक है, तो जो भी कुछ आप संचय करेंगे अपने जीवन में, जो भी लग्जरियस जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं, लग्जरियस मतलब होता है विलासिता की चीज़ें, मतलब जिससे आपको सुख मिले, जीवन में आनंद मिले, ऐसी वस्तुओं का जो आप एक संचय करोगे, संग्रहण करोगे, उसको ये क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। एंड रिचेस, और साथ में जितने भी रिचेस हैं, मतलब धन संपत्ति से रिलेटेड जो भी आपको सुख सुविधा दे, आपके जीवन को खुशहाल बनाए, आपके जीवन को आसान बनाए, ऐसी सारी विलासिता की जो चीज़ें हैं उसका संग्रहण जो होगा उसको ये क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, और वो सब चीज़ें क्या होती हैं, जो विलासिता की चीज़ें आपको लगता है कि आपके पास बाइक हो, ये हो, वो हो, फ़ोन हो, मोबाइल हो, दिस हो, दैट हो, वो सब क्या है, विलासिता की चीज़ें हैं, आपको सुख देंगे कुछ पल के लिए, फिर एक दिन क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, डस्ट में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। Whether you are hurled into the depth of sorrow or lifted upon the heights of joy, ever retain your hold upon this fate। अब यहाँ पे राइटर ने क्या कहा है, चाहे आप बहुत दुख की गहराइयों में चले जाएं, ठीक है, आप बहुत दुखी हो और दुखी होकर आप चिल्ला रहे हो, तो उस कंडीशन में आप हो, चाहे लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आप खुशी के ऊंचाई पे पहुंच गए हो, इतने आप खुश हो कि बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हो, फिर भी चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप बहुत खुश हो, चाहे आप बहुत दुख हो, ever retain your hold upon this faith, लेकिन आपको इस जो फैथ है, विश्वास है, उस पर अपनी पकड़ हमेशा बनाए रखना होगा। रिटेन मीन्स बनाए रखना होगा, होल्ड मीन्स पकड़, तो इस विश्वास पे अपने पकड़ को क्या किए रखना होगा, बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत दुख हो जाए तो आपका भगवान पर से भरोसा उठ जाए, खुद पे से भरोसा उठ जाए, आप नेगेटिव सोचने लगे, नहीं, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, बहुत ज़िंदगी में हर चीज़ आपको मिल जाए, तो भी बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, खुशी मिल जाती है, तो भी लोग भूल जाते हैं, खुद की जो हकीकत होती है भूल जाते हैं, मानवता को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका ये जो विश्वास है वो हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि सारी दौलत वगैरह सब क्या एक दिन नष्ट हो जाना है, और आपका ये फैथ ही है, ये विश्वास ही होगा जो आपको हमेशा के लिए इस दुनिया में याद रखेगा। Ever return to it as your rock of refuge, और आप हमेशा इसके पास लौट के आएंगे। रॉक ऑफ रिफ्यूज़, ये रॉक ऑफ रिफ्यूज़ फैथ के लिए बोला गया, विश्वास के लिए ये यूज़ किया गया है। तो जो विश्वास रूपी चट्टान की शरण है, रिफ्यूज़ है, उसमें आप हमेशा लौट के आएंगे। ये नहीं कि चले जाए हमेशा के लिए भूल जाए, मतलब विश्वास को छोड़ दे, त्याग दे, ऐसा नहीं। विश्वास क्या है, एक आपके लिए वो चट्टान है जहाँ पे आप शरण ले सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको वापस आना होगा। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और साथ में आपको क्या करना है, अपने पैरों को फर्मली प्लांट करना है, मतलब अपने कदमों को फिक्स रखना है, दृढ़ता के साथ बनाए रखना है अपने कदमों की पकड़ को। कहाँ पे, इट्स इमोर्टल, इमोर्टल मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी नष्ट न हो, ठीक है, जो कभी मरे नहीं, उसको इमोर्टल बोलते हैं। एंड इमूवेबल बेस, इमूवेबल मतलब वो चीज़ जो कभी अपनी जगह से हिले नहीं, और बेस मीन्स आधार,
तो ये जो चट्टान है जिसका आधार क्या है, उसे न हटाया जा सकता है न ख़त्म किया जा सकता है। और उस चट्टान की जो रिफ्यूज है, शरण है, उसमें आपको आना है और अपने पैर को जमाना है बहुत ही दृढ़ता के साथ। यानी कि आप कितनी ऊंचाई पे क्यों न अपने जीवन में पहुंच जाओ, लेकिन आपके कदम उस बेस पे रहना चाहिए। आप अपने जो हकीकत है, जो अपना अस्तित्व है, उसको भूले नहीं। Centered in such a fact, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter, like so many toys of glass। अब देखिए क्या कहा गया है कि centered in such a fact, अगर आप ऐसी विश्वास के केंद्र में बने रहते हैं, सेंटर मीन्स केंद्र, तो ऐसे विश्वास के केंद्र में आप बने रहते हैं तो यू विल बिकम possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass। तो आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमेशा पजेस्ड रहेगी, मतलब बनी रहेगी आपके अंदर, आप उसके अधिकारी रहेंगे। और as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you। तो वो सारी बुराइयों की शक्ति, जितनी भी बुराइयां हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं, पावर है, शक्ति है, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो सभी क्या हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कैसे? टॉयज ऑफ ग्लास, जो ग्लास के टॉयज होते हैं, शीशे की जो खिलौने होते हैं, उसी की तरह। जैसे शीशे के खिलौने को थोड़ा सा भी टकरा जाए, शीशे का खिलौना, या हाथ से छूट जाए तो क्या हो जाता है, बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। तो उसी तरह से जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी पावरफुल जो भी बुराइयों की शक्तियां हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, वो सभी उसी तरह से बिखर जाएंगे। कब? जब आपका विश्वास जो है जब आप ऐसे विश्वास के तरफ केंद्रित रहेंगे, आप कभी इस भरोसे को, इस विश्वास को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा बनाए रखेंगे तब। नहीं तो फिर आपको इन सब चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में फेस करते रहना पड़ेगा। फिर आप बहुत ज़्यादा निराश होते रहेंगे, होपलेस होते रहेंगे, और आप फिर उसी में इन्वॉल्व रहेंगे, आपकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ। एंड यू विल अचीव, और आप अचीव करोगे। क्या अचीव करोगे? अचीव करना मतलब प्राप्त करना, सक्सेस, सफलता। कैसी? सच एज द मेयर स्ट्राइवर। मेयर स्ट्राइवर मतलब क्या है, जो मात्रधारी करने, मतलब एक ऐसे लोगों की तरह आप बन जाओगे जो वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ। तो यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर, आप मेयर स्ट्राइवर की तरह सफलता को अचीव करोगे आफ्टर वर्ल्डली गेन। वर्ल्डली गेन के पीछे जो लोग भागते रहते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। वर्ल्डली गेन का मतलब सांसारिक सुख जो है, भौतिक सुख है, उसके पीछे लोग क्या होते हैं, भागते रहते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं, मेयर स्ट्राइवर होते हैं, मात्र